हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी भूमिका का अध्ययन किया था। अब हम महर्षि पाणिनि के संबंध में समझते हैं। अब देखते हैं महर्षि पाणिनि के कई नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो अष्टाध्यायी के निर्माता महर्षि पाणिनि के निम्नलिखित नाम हमें उपलब्ध होते हैं। पाणिन, पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शालंकी, सालातुर्य अथवा सालातुर्य, आहिक। इनसे अतिरिक्त पंडित शिवदत्त शर्मा जी द्वारा महाभाष्य के प्रथम भाग की प्रस्तावना में उद्धृत केशवीय, नानार्थार्ण व संक्षेप के वाक्य से मातुर्य तथा दाक्षीय नाम भी पाणिनि के प्रतीत होते हैं। पाणिनीय शिक्षा के याजुस पाठ में पाणिनेय तथा सोमेश्वर के यशस तिलक चंपू में पड़ीपुत्र शब्द का भी प्रयोग मिलता है। अब हम देखते हैं पाणिनि का वंश। तो पाणिनि के वंश के विषय में बहुत वाद विवाद चिरकाल से चला आ रहा है, किंतु उपर्युक्त प्रमाण के आधार पर निम्नलिखित वंशावली का संकेत मिलता है। यह वंशावली शिवदत्त शर्मा जी की है, परंतु मीमांसक जी हैं वो निम्नलिखित वंशावली के पक्ष में हैं। अब देखिए दक्ष है, दाक्षी है, दाक्षी पुत्र, दाक्षायण, व्याड़ी, पाणिनि, ऐसे ये व्यर्थ दक्ष एक इन्होंने दे रखा है कि पड़िन दाक्षी अथवा दाक्षायण, ये इनकी वंशावली इन्होंने दे रखी है। लेकिन हम देखते हैं कि मीमांसक जी की दृष्टि में दाक्षी तथा दाक्षायण जो है वो एक ही अर्थ के प्रतिपादक हैं। उपर्युक्त वंशावली तो मात्र पक्ष की है। आचार्य पाणिनि के पिता के विषय में पंडित शिवदत्त शर्मा जी का कहना है कि जो पाणिनि हैं वो सलंक के पुत्र थे। इसका आधार पाणिनि के नामांतर सालंकी शब्द की व्युत्पत्ति है। सलंकोर पत्यम सालंकी, कैयट, हरदत्त तथा गणरत्न महोदधिकार वर्धमान भी शालंकी शब्द को शलंक शब्द से ही निष्पन्न मानते हैं। मीमांसक जी ने अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास के प्रथम भाग में शलंक को माना है, परंतु प्राय इसका कारण दृष्टि दोष है, क्योंकि महाभाष्य की प्रस्तावना में शलंक शब्द का ही उल्लेख मिलता है। अन्यत्र पिंगल को पाणिनि का अनुज बतलाया गया, यानी दूसरी ओर कहीं किसी और जगह पिंगल को पाणिनि का अनुज बताया गया है। अब देखते हैं कि पाणिनि का निवास स्थान कौन सा रहा है। तो अष्टाध्यायी के उदक च विपाशय तथा वाहिक ग्रामेभ्यश्च सूत्रों के महाभाष्य के प्रामाण्य पर ऐसा सिद्ध होता है कि पाणिनि वाहिक देश से विशेष परिचित थे। इस जाति का देश वर्तमान बलख है। ऐसा कहा जाता है कि वाहिक लोग पंजाब के उस प्रदेश में रहते थे जिसे सिंधु नदी तथा पंचनद की अन्य 5 नदियां सिंचती थीं, परंतु यह क्षेत्र भारत के पुण्य क्षेत्र से बाहर था। घोड़ों तथा हींग के लिए इसकी प्रसिद्धि थी, अतः वाहिक ग्राम शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास होना चाहिए। वाहिक देश से विशेष परिचित होने के कारण पाणिनि के देश के विषय में यह संभावना है कि वाहिक देश या तत्समीपस्थ कोई प्रदेश पाणिनि का जन्म स्थान रहा होगा। यद्यपि पाणिनि का नाम सालातुर्य अथवा शालातुर्य भी होने के कारण यह प्रतीत होता है कि पाणिनि का देश शलातुर था। यह शलातुर या शलातुर अटक के समीपस्थ वर्तमान लाहौर ही है, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है। किंतु पाणिनि ने तुदी शलातुर वनमति सूत्र में शलातुर शब्द का पाठ किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सालातुर्य उसे ही कहा जा सकता है जिसका अभिजन अर्थात पूर्वजों का निवास स्थान शलातुर हो। अतः पाणिनि का जन्म स्थान शलातुर को मानना उचित नहीं है। अब हम इसके आचार्य देखते हैं। तो पाणिनि जी के जो आचार्य हैं उनके विषय में परंपरागत मत तो यही है कि पाणिनि ने
गो पर्वत पर तपस्या करके साक्षात महेश्वर शिव से ही अक्षर समामनाय का उपदेश प्राप्त किया था। इसी अक्षर समामनाय को आधार बनाकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया था। कथा चरित सागर में उपवर्ष के अग्रज वर्ष उपाध्यक्ष को पाणिनि का गुरु माना गया है। जयरथ के हर चरित चिंतामणि के अवलोकन से भी यही ज्ञात होता है कि प्रारंभ में वर्षोपाध्याय के शिष्य होने पर भी जब पाणिनि अपनी जड़ता के कारण उनसे कुछ सीख ना सके, तब उन्होंने अपनी जड़ता को दूर करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की तपस्या की और वहीं भगवान शंकर ने उन्हें व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया। परंतु इससे भी पूर्वोक्त स्कंद पुराण के कथन गो पर्वत पर पाणिनि ने शंकर की आराधना की थी से कुछ भिन्न अवश्य है। गो पर्वत तथा हिमालय की एकता में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि पाणिनि की जो शिष्य परंपरा है या उनके शिष्य कौन कौन रहे हैं। तो पाणिनि के शिष्यों में सर्वप्रथम कात्यायन बर्रुचि का नाम आता है। यह तथ्य संख्या वंशीयन सूत्र के ऊपर लघु शब्देन्दु शेखरकार नागेश की व्याख्या से ध्वनित होता है। यानी कहाँ लिखा हुआ है ये? तो ये है संख्या वंशीयन सूत्र के ऊपर एक लघु शब्देन्दु शेखर कार नागेश की व्याख्या से ध्वनित होता है। ऐसा मीमांसक जी भी मानते हैं कि हरचरित चिंतामणि का मत कुछ भी नहीं है। वहाँ कहा गया है कि जब पाणिनि शंकर की कृपा से व्याकरण शास्त्र का पांडित्य पाकर जब उन्होंने वो लौटे, तो उन्होंने वररुचि आदि अपने सतीर्थियों का उपहास करना शुरू कर दिया। उस पर क्रुद्ध वररुचि का 7 दिनों तक पाणिनि से शास्त्रार्थ चलता रहा और अंत में 8वें दिन पाणिनि परास्त प्राय हो गए थे। वैसा देखकर भगवान शंकर ने हुंक की आकाशवाणी की और उसके बल से पाणिनि ने पुनः वररुचि के ऊपर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात खिन्न होकर वररुचि हिमालय की गुफा में शंकर की आराधना के लिए चले गए और वहां शंकर को प्रसन्न कर उनसे पुनः पाणिनि के लिए प्राप्त व्याकरण शास्त्र का अधिगम किया। महाभाष्य में ऐसा उदाहरण मिलता है। उपषेदिवान कौत्स पाणिनि, काशिका में भी अनुशीवान कौत्स पाणिनि आदि उदाहरण उपलब्ध होते हैं। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि पाणिनि के शिष्यों में कौत्स भी अन्यतम थे। भारतीय वाङ्मय में अनेक ग्रंथों में उल्लिखित कौत्स से वेद या वेद का निर्णय करना कुछ कठिन है, किंतु निरुक्त तथा रघुवंश में उल्लिखित कौत्स को पाणिनि शिष्य कौत्स से भिन्न मानना ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि महाभाष्य के उल्लेख से तथा काशिका के उदाहरण से पाणिनि के अनेक शिष्यों का निश्चय करना ही पड़ता है, तथापि कौत्स से अतिरिक्त किसी शिष्य का नाम अब तक उपलब्ध नहीं हो सका है। अब देखते हैं पाणिनि का समय। तो पाणिनि के काल के विषय में चिरकाल से प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानों में बेमत्य बना हुआ है। गैरोला महाशय ने कुछ प्रसिद्ध प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतों का संकलन निम्नलिखित रूप से किया है। इनको देखते हैं हम। पंडित सत्यव्रत सामाश्रमी 2400 ईसा पूर्व, राजबाड़े तथा वैद्य 900-800 ईसा पूर्व, बेलकर 700 से 900 ईसा पूर्व, भंडारकर 700 ईसा पूर्व, उपाध्याय 500 ईसा पूर्व, मकेडोनेल 500 ईसा पूर्व, मैक्स मूलर 350 ईसा पूर्व और कीथ 300 ईसा पूर्व। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अनेक अंतरंग बहिरंग प्रमाणों के आधार पर यह निर्णय किया है कि पाणिनि का समय स्थूलतया विक्रम से 2100 वर्ष प्राचीन है। पाणिनि का काल 700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में अधिकांश विद्वान मानते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मध्य भाग मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि
विभिन्न इसके हमें मत प्राप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम अष्टाध्यायी